नमस्कार, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब अच्छा होगा और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है ब्रह्मास्त्र, जो कि बिहार बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक का निचोड़, जिसमें आज हम लोग वीडियो नंबर 6 देखेंगे और वीडियो नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच जो 2024 फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास का, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बैच है कि नहीं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक लेंस में प्रकाश किरण किस प्रकार गमन करती है, आरेख खींचें। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। एक लेंस में प्रकाश किस प्रकार गमन करती है, प्रकाश किस प्रकार गमन करती है, आरेख खींचे। ठीक है बच्चों, मतलब प्रकाश किस प्रकार गमन करती है उसका क्या खींचना है, आरेख। हाँ, क्वेश्चन आप लोग को पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है एक लेंस में मतलब लेंस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो क्वेश्चन तो पूछ रहा है एक लेंस में, हम ना आपको दोनों लेंस में बता देते हैं, है कि नहीं है। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है, दोनों लेंस में बता देते हैं। क्वेश्चन जब पूछे तो आप केवल एक लेंस में क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा अच्छी तरीके से, है कि नहीं। तो पहला नंबर का कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 1, है कि नहीं। देखते हैं, पहले लेंस बना लेते हैं और लिख भी लेते हैं। जब प्रकाश ऑप्टिकल केंद्र से, या जब किरण प्रकाश केंद्र से आपतित हो, जब किरण प्रकाश केंद्र से आपतित हो, प्रकाश केंद्र से आपतित हो, ठीक है। चलो भाई देखो, मान लिए ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, मान लिए क्या उत्तल दर्पण है ही, है कि नहीं। और ये हो गया अपना लेंस को जो बीच में भाग बांट रहा है वो वाली रेखा, ये हो गया अपना प्रधान अक्ष। और इसी बिंदु को बोलते हैं हम लोग प्रकाश केंद्र। किससे सूचित करते हैं, ओ से। जब किरण प्रकाश केंद्र से आपतित होगी तो वो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाएगी। और यहाँ पर हम वर्ड यूज कर रहे हैं अपवर्तन। अपवर्तन इसीलिए यूज कर रहे हैं कि लेंस में कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की होती है, इसमें परावर्तन नहीं होती है। ये हो गया कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, ठीक। लेकिन अब सेम चीज हम किस में देख लेते हैं, अवतल लेंस में भी देख लेते हैं, है कि नहीं। ये हो गया अपना अवतल लेंस, ठीक है भाई। ये हो गया अपना प्रकाश केंद्र और ये हो गया प्रकाश केंद्र ओ। मान लीजिए यहाँ पे किरण आपतित हुई, ये प्रधान अक्ष है। तो प्रकाश केंद्र पे जो भी किरण आपतित होती है बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। कोई दिक्कत समझने में, तो ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। किरण आरेख का कंडीशन नंबर पहला। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, दूसरा कंडीशन देखते हैं, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है कि नहीं। यहाँ पे लिखते हैं, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया अवतल लेंस। हाँ, यहाँ लिख देते हैं अवतल लेंस, ठीक है। जबकि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, सबसे पहले इसी लेंस में देखते हैं। आप लोग पहले ना देख लीजिएगा तब डायग्राम बनाइएगा, ठीक। ये मान लीजिए हो गया, इधर कहीं F1 इधर कहीं F2। लेंस में 2 फोकस होता है
है कि नहीं। प्रधान अक्ष के समांतर मान लीजिए आपतित हुई, तो अपवर्तन के पश्चात ये किधर से गुजरेगी, फोकस से। किस लेंस में, उत्तल लेंस में गुजरेगी। लेकिन अवतल लेंस में देखते हैं क्या होती है। ये हो गया अपना अवतल लेंस। ठीक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे पिछली क्लास किए हैं उसको तो और आसानी से समझ में आएगा, है कि नहीं। इधर हो गया F1, इधर हो गया F2। कभी कभी आवाज़ इसलिए दब जाता है, मार्कर में स्पीड दिया हुआ ना वो ज़बरदस्त सेंट करता है कि नहीं। मान लीजिए ये हो गया, ठीक, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हुई, तो इसमें ना अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए जहाँ पे मिल रहा है ना उसी को हम बना देते हैं, उतने बड़े कलाकार तो हैं नहीं। ये क्या हो जाती है, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना बच्चों, ये हो गया अवतल लेंस की कहानी और ये हो गई उत्तल लेंस की कहानी। ठीक, तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर किरण आरेख जब फोकस से आपतित होती है। किससे आपतित होती है, फोकस से। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, तो तक हम बोर्ड मिटा रहे हैं। देखते हैं सी नंबर, किरण आरेख नंबर सी। जब किरण फोकस से आपतित हो, फोकस से आपतित हो, जब किरण किधर से आपतित हो, फोकस से, तो देखते हैं इसका कंडीशन क्या होगा। भाई हम ना बना लिए उत्तल लेंस, ठीक है, ये खींच लिए प्रधान अक्ष, ये हो गया अपना ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, इसमें होते हैं कितने फोकस, मतलब लेंस में होते हैं 2 फोकस। एक को मान लेते हैं F1, और भी फोकस होता है F1 का, 2F1 होता है, ज़्यादा चर्चा नहीं कर। टू द कंसेप्ट, लैब ज़्यादा कुछ नहीं। मान लीजिए प्रधान ए फोकस से आपतित हो गई, अपवर्तन के पश्चात ये किधर से जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, फोकस से आती किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर जाती है या अपवर्तित होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की कहानी हो गई। अब भाई ये हो गई अवतल लेंस की कहानी। नीचे आप उत्तल अवतल लेंस लिख दीजिएगा फोटो के सामने, यहाँ पे उत्तल लेंस, यहाँ पे अवतल लेंस। अब देखते हैं अवतल लेंस में क्या कहानी बनती है भाई। ये ना हो गया अपना प्रधान अक्ष, ऑप्टिकल सेंटर। भाई ये ना थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया, भावनाओं को समझना है कि नहीं। फोकस फोकस भाई, फोकस फोकस करना है, कैमरामैन फोकस करो, है कि नहीं। मान लीजिए इससे आपतित, इसमें ना आपतित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो हम ना ऐसे करके दिखा देते हैं। इसमें ना आपतित होती हुई क्या होएगा, प्रतीत होगा। ठीक, आपतित होती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के पश्चात ये किधर से गुजर जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है ना, प्रधान अक्ष के समांतर। यहाँ लिखिएगा कि फोकस पे आती हुई किरणें, ठीक है ना, या फोकस पे आती प्रतीत होती हुई किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना लेंस का किरण आरेख। तो क्वेश्चन में तो पूछा है एक लेंस, तो आपको उत्तल लेंस मन है तो उत्तल लेंस कर देना है, अवतल लेंस मन है तो अवतल लेंस कर देना है। दोनों लेंस को हम लोगों ने देख लिया है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहीं पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लोग लिखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वीडियो नंबर 6, क्लास नंबर 6 ब्रह्मास्त्र बैच का है दूसरा क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग VVI लगा सकते हैं। एक तो वैसे निचोड़ निकाल रहे हैं, निचोड़ में भी ये निचोड़ वाला क्वेश्चन है कि नहीं। 10th के साथ साथ आगे भी आपको बहुत ही अधिक काम देगा, है कि नहीं। क्वेश्चन है अवतल लेंस को अपसारी लेंस, सुने होंगे ये क्वेश्चन। अवतल लेंस
को अपसारी लेंस, ठीक है, तथा उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बोलो भाई, क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ऑब्जेक्टिव लेंस भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है? तो कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस। उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे विश्लेषण देख रहे हैं, अवतल को अपसारी क्यों, उत्तल को अभिसारी क्यों कहा जाता है कि नहीं? तो देखते हैं, मजे में देखते हैं, उसके बाद उस बातों को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे किरण डायग्राम से, मतलब रे डायग्राम से हम लोग क्या कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो पूछा है केवल ये कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन इतना पूछा है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, लेकिन हम दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो पहले अवतल लेंस की कहानी लेते हैं, तो हम ना पहले अवतल लेंस बनाते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से पहले रे डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद जो भी कहानियाँ लिखनी होगी उसके नीचे क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और ये हो गया अपना प्रधान अक्ष, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसमें जो भी किरणें मान लीजिए प्रधान अक्ष के समांतर ऐसे आई, ठीक, तो ये क्या होती है ना, अपसरित हो जाती। अपसरित मतलब अपवर्तित होकर इस प्रकार से दूर चली जाती। मान लीजिए दूसरी किरणें लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये ना क्या होती है, अभिसरित मतलब एक जगह मिलती नहीं है। अभिसरित का मतलब एक जगह मिलना, अपसरित का मतलब क्या हो जाना, फैल जाना। तो ये जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है ना, एक जगह नहीं मिल करके ये क्या हो जाती है, फैल जाती है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए जो भी इस प्रधान अक्ष पे जाएगी किरणें, वो तो सीधे बिना अपवर्तन के क्या आ जाती है, निकल जाती है। तो इसमें होता क्या है, जब भी दर्पण पे किरणें पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाती है, अपसरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है। इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, है कि नहीं है। इसमें लिखिएगा, अवतल लेंस आपतित किरणों को, अवतल लेंस आपतित किरणों को, आपतित किरणों को अभी अपसरित कर देती है। अपवर्तन के पश्चात, आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अपसरित कर देती है, इसीलिए यो ये मच्छर, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं उत्तल लेंस की कहानी। किसकी कहानी, उत्तल लेंस। उसकी कहानी लिखने से पहले उसके रे डायग्राम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो सकता है तो मिट भी जाए, ठीक। ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक भाई। और ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रकाश केंद्र ओ। सेम किरण लेते हैं, मान लीजिए प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आपतित हुई, तो यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात ना वो एक बिंदु पे क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, मतलब मिल जाती है। दूसरी किरणें लेते हैं, अपवर्तन के पश्चात ना क्या हो रही है, वो एक बिंदु पे मिल जा रही है कि नहीं है, ये हो गया, ठीक है ना। और मान लीजिए जो भी प्रधान अक्ष पे जाए तो बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाता है, मतलब यहाँ पे ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि उत्तल लेंस में आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या हो जाती है, अभिसरित हो जाती है,
है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखिएगा उत्तल लेंस, जो बात इसमें लिखे हैं बस वही चीज़ कर देना है। उत्तल लेंस कॉमा आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित, एक बिंदु पर अभिसरित करती है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना के अच्छी तरीके से लिख लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज के वीडियो का, है कि नहीं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग को लिखे। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क में, है कि नहीं। तो पहला नंबर लिखिएगा कि हम लोग जो प्रकाश बक्स खरीदते हैं ना, उसमें जो लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस। बचपन में अपने लोग साइंटिस्ट बनते थे, उस लेंस को ले करके कार्बन के कॉपी को धूप में दे करके क्या करते थे, जलाते थे, है कि नहीं। तो उसमें जो लेंस लगा होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं उसको, सरल सूक्ष्मदर्शी। तथा जो जांच घर सब में सूक्ष्मदर्शी यूज करते हैं, है कि नहीं, उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, है कि नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी तथा सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इसका है उपयोग, है कि नहीं। फोटोग्राफिक कैमरे में है कि नहीं, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर लिखिएगा, दरवाजे में स्पाई होल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्पाई होल मतलब कि जब कोई दरवाज़ा ढकढकाता है तो हम जा करके ऐसे करके एक छोटा सा लेंस लगा होता है, उससे देखते हैं ना कि कौन है कि नहीं। तो वहाँ जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस ही लगा होता है कि नहीं। दरवाजे में स्पाई होल के रूप में, है कि नहीं। ये हो गया अपना उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, अब इसी प्रकार जब उत्तल लेंस का उपयोग आ ही गया है तो कभी दूसरा बार पूछा हुआ है अवतल लेंस का उपयोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दे करके यहाँ पे लिख लेते हैं, अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, है कि नहीं। लिखिएगा अवतल लेंस का उपयोग। अभी पढ़ रहे थे हम कि अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं, है कि नहीं। तो पहला उपयोग इसमें लिखिएगा, किरण पुंज को अपसरित करने में। दूसरा नंबर लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, जब उसका निकट दृष्टि दोष में होता है उपयोग, तो हम लोग इसमें चौथा नंबर लिख सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष में। मतलब दूर दृष्टि दोष वाले पेशेंट को जो चश्मा लगाते हैं उसमें जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष वाले
व्यक्ति को जो चश्मा लगाते हैं उसका जो लेंस होता है वो अवतल लेंस का बना होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और जीवन का आनंद लीजिए, है कि नहीं। धन्यवाद।